एक बार की बात है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में से शैया पर विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। उसी समय महर्षि श्रेष्ठ भृगु बैकुंठ में पहुँचे। भृगु किसी कारणवश बहुत क्रोधित थे और भगवान विष्णु से तुरंत मिलना चाहते थे। भगवान के द्वारपाल जय विजय ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि नारायण इस समय विश्राम कर रहे हैं, अतः उन तक आपको जाने देना संभव अभी नहीं है। महर्षि इस पर रुष्ट हुए। वह जय विजय को श्राप दिए और कहा कि तुम्हें रोकने के अपराध में 3 बार राक्षस योनि में जन्म लेकर पृथ्वी पर रहना होगा। जय विजय मौन नतमस्तक खड़े हो गए। इधर क्रोध के अभिभूत भृगु उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ भगवान शयन कर रहे थे। विष्णु भगवान को शयन करते देख भृगु ऋषि का क्रोध बहुत उमड़ पड़ा। उन्होंने सोचा, मुझे देख विष्णु ने जानबूझकर आंखें मूंद लिए मेरी अवज्ञा कर रहे हैं। क्रोध में उनफते ऋषि ने उसी समय श्री विष्णु के वक्ष स्थल पर अपने दाएं पैर का प्रहार कर दिया। भगवान विष्णु की आंखें खुल गई। वे उठकर खड़े हुए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोले कि हे महर्षि, मेरी छाती तो व्रज के समान कठोर है, आपके चरण कमल जो है कोमल है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी, और अगर लगी हो तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा सुनते ही महर्षि पानी पानी हो गए। महर्षि का क्रोध शांत हुआ। उन्हें अपनी भूल और क्रोध पर आत्मग्लानि हुई। फिर शोकाकुल होकर विष्णु भगवान से क्षमा याचना करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। पर लक्ष्मी जी जो है ऐसा देखकर बहुत क्रोधित हो गई थी। पति का अपमान सहन न कर सकी और बोली कि हे ब्राह्मण, तुमने लक्ष्मी पति का निरादर किया है, अतः मैं तुम्हें व तुम्हारे सजातियों को श्राप देती हूँ कि उनके घर मेरा अर्थात लक्ष्मी का वास नहीं होगा, वे दरिद्र बने भटकते रहेंगे। भृगु बोले, हे लक्ष्मी जी, मैंने क्रोध में जो अपराध किया उसकी क्षमा विष्णु जी से मांग ली है, इसीलिए आपने जो है मुझे श्राप दिया है वह मेरे अपराध आचरण के अनुरूप ही है, पर यह आपके पद व सम्मान योग नहीं है। मेरे अपराध की सज़ा केवल मुझे ही मिलनी चाहिए, मेरे सजातियों को नहीं मिलनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का क्रोध कम ही नहीं हो रहा था। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि श्राप तो ठीक है, अब इसे तो बदला नहीं जा सकता, पर हे विष्णु प्रिय, उन्हें अपने सजातियों के जो है आजीविका के लिए कोई साधन तो दें जिससे उनका भरण पोषण संभव हो सके। पति के कोमल वचनों से माता का हृदय पिघला और फिर क्रोध जो है उनका छूमंतर हो गया। इस पर लक्ष्मी जी ने महर्षि भृगु से कहा कि आप अपने सजातियों के लिए या उनके जीविका को चलाने के लिए एक ऐसे ज्योतिषी ग्रंथ का निर्माण कीजिए जिनके आधार पर वे प्राणी मात्र के भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान कर सकने में सक्षम हो सके। माँ ने आगे कहा, इस ज्ञान से तुम्हारे सजातीय मनुष्य मात्र का पद प्रदर्शन करे और दक्षिणा रूपेण धनोपार्जन करे। ऐसा माता के द्वारा कहे जाने के बाद सुनकर उसे भृगु जी अपने आश्रम को लौट आए और फिर भृगु संहिता नामक प्रथम ज्योतिष महाग्रंथ की रचना कर डाली। उन्होंने सर्वप्रथम अपने पुत्र व शिष्य शुक्र को पढ़ाया। उससे समस्त समाज में व विश्व भर में यह ग्रंथ प्रचारित हुआ। नारायण नारायण।